तो नमस्ते बच्चों, पटेल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर्वत पठार व मैदान के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्वत पठार व मैदान क्या है। आप लोग इसे सिंपल ही जानते होंगे, इसके बारे में पढ़कर और अच्छे से जान जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पर्वत के बारे में। ठीक है, पर्वत क्या है। तो हमारे आसपास के स्थान से काफ़ी अधिक ऊंची भूभाग को पर्वत कहते हैं। हम लोग किस में रहते हैं? मैदान में। लेकिन ऐसा जो दिखाई देता है ऊंची ऊंची चोटियाँ, इसे पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये चोटी है, इसे पर्वत कहते हैं। इसके चारों तरफ तेज ढाल होता है, चारों तरफ तेज ढाल होता है। ठीक है, अगर आप पर्वत पर चढ़ेंगे ऊपर में और वहाँ से कूदेंगे तो आप नीचे में पहुँचेंगे सीधा। ठीक है, जिंदा पहुँचेंगे या मरकर पहुँचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट नीचे ज़रूर पहुँचेंगे। इसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ होती है, लेकिन इनसे कम ऊंचे भाग को भूभाग को पहाड़ी कहते हैं। जो छोटा वाला रहता है उसे पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, कई पर्वत जब एक दूसरे से जुड़े हुए क्रम में होते हैं तो उन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी ऐसे ऐसे होती है ना, इसे पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पठार के बारे में। पठार क्या है? पठार को बिल्कुल नहीं जानते होंगे सब के सब, मतलब बहुत लोग नहीं जानते इसको। जमीन के ऐसे लंबे चौड़े हिस्सों को पठार कहते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिन पर चढ़ने पर चोटी नहीं मगर विशाल समतल हल्की ऊंची नीची ज़मीन मिलती है। पठार में लोगों के बसने लायक जगह होती है। कैसा होता है पठार? एक काफ़ी ऊंची होती है लेकिन बीच में समतल ज़मीन होता है। जैसे देखिए, यहाँ से ऊंचा है लेकिन बीच में समतल ज़मीन है, समतल बराबर। यहाँ पे लोग भी रहते हैं, किसानी भी होता है, पेड़ पौधे सब कुछ होता है। ठीक है, अब मैदान देखते हैं। मैदान क्या है? तो स्थल भाग जमीन के निचले समतल भागों को मैदान कहते हैं। मैदान ऐसा होता है सीधा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एकदम बराबर ज़मीन, ऊंचा नीचा रहता है लेकिन ज़्यादातर बराबर रहता है। अधिकतर मैदान नदियों द्वारा बनाए गए हैं। नदी जो रेत मिट्टी बहा कर लाता है ना, उसे एक जगह में एकत्रित करके बिछा देता है, पूरी तरफ फैला देता है, उससे ही मैदान का निर्माण होता है। इन्हें नदियों के मैदान कहते हैं। मैदान में बसाहट और खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन काफ़ी होती है। किसानी के लिए, खेती करने के लिए और लोगों के रहने के लिए बहुत सारी ज़मीन होती है यहाँ पे। ठीक है, मैदान में। इस कारण मैदान में सबसे अधिक लोग रहते हैं। पहाड़ों पे तो रह नहीं सकते और पठारों में भी रह नहीं सकते क्योंकि सुविधा वहाँ तक पहुँच नहीं पाती ज़्यादा। इसीलिए मैदान ही उपयुक्त है किसानी करने के लिए व रहने के लिए।